या भी सारथी बन गए। हवा की बेग की तरह अश्वत्थामा का रथ पीछा किया। जब अश्वत्थामा देखा कि अब तो हम पकड़ में आ जाएंगे तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन घबरा गए कि सरकार ये तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान बोले अर्जुन तुझे तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है और काटना भी आता है। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाई, उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया और अश्वत्थामा को जाकर के पकड़ लिया। भगवान बोले कि अर्जुन इसे बांध क्यों रहा है, वह भी मार दे, तेरे पुत्रों का हत्यारा है। देखिए भगवान की बात नहीं मानोगे, संतों की बात नहीं मानोगे तो घाटे में रहोगे। अर्जुन को तो मान जाना चाहिए था, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अभी मार दो। अर्जुन ने क्या कहा, ना सरकार, मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि द्रौपदी के सामने मारेंगे। भगवान मुस्कुराए, बोले कि भैया जैसी तेरी मर्जी। रथ पर पटक लिए और द्रौपदी के सामने लाकर अश्वत्थामा को पटक दिया। जो ही द्रौपदी देखी कि तो अश्वत्थामा है, ये तो द्रोणाचार्य का पुत्र है। द्रौपदी बोली ना अर्जुन इसे मत मारो, इसके पिता युद्ध में पहले ही मारे जा चुके हैं और याद कर इनके पिता तेरे गुरु हैं, धनुर्विद्या का ज्ञान दिया है तुझे। गुरु पुत्र गुरु जैसा होता है, इसे छोड़ दो। पांडव परिवार दो गुट में बट गया वहां पर, युधिष्ठिर और द्रौपदी, इसे छोड़ दिया जाए। और भीम और अर्जुन, भीम तो यहां तक बोल दिए कि अर्जुन तू छोड़ देगा, तू कायर है, लेकिन मेरी गदा से अश्वत्थामा नहीं बचेगा। अब तो अर्जुन संकट में पड़ गए। एक तरफ राजा युधिष्ठिर कह रहे हैं कि छोड़ दिया जाए, द्रौपदी कह रही है छोड़ दिया जाए, और भगवान कृष्ण थोड़ी दूर पर टेढ़ी टांग वाला वो कृष्ण कन्हैया मुरली मनोहर मुस्कुरा रहे हैं कि जब कोई पूछता ही नहीं है तो हम बीच में क्यों टांग अड़ा। थोड़ी दूर पर खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे। जब मामला ज्यादा फंस गया तो अर्जुन कन्हैया के पास पहुंचे, बोले भगवान बताओ संकट की घड़ी आ गई, अश्वत्थामा के साथ क्या किया जाए। तो भगवान ने कहा अर्जुन तेरे बड़े भाई हैं, राजा भी हैं, चक्रवर्ती गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो राजा की बात तो नहीं काटनी चाहिए। इसके बाद द्रौपदी भी कह रही है अश्वत्थामा को छोड़ देना चाहिए, लेकिन याद रख क्षत्रिय का वचन भंग भी नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय का वचन भंग भी नहीं होना चाहिए। तूने वचन दिया है द्रौपदी को कि तेरे सामने बद्ध करेंगे, तो तू अपनी वचन की भी रक्षा कर। अर्जुन बोले सही सही बोलो सरकार, सीधी सीधी बात करो। तो भगवान ने फिर दूसरे तरीका से समझाया कि सुनो अर्जुन, ब्राह्मण कुछ भी करे बद्ध के योग नहीं है। ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण बंधुर न हंतव्य आताताई बधारहना। ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए और आताताई कोई भी हो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अब तो अर्जुन बोले हम क्या करें, कुछ हमें तो बताओ। भगवान बोले अर्जुन जो शास्त्र में लिखा है मैंने कह दिया, अब तुमको जो करना है। अर्जुन बोले कि टेढ़ी टांग वाला कभी सीधा तो बोला ही नहीं है, तो आज सीधा क्या बोलेगा। हम इससे रास्ता मांग रहे हैं, रास्ता उलझा रहा है कि एक तरफ कह रहा है कि ब्राह्मण कुछ भी करे बद्ध योग नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि आताताई बधा रहना, आताताई कोई भी है छोड़ने योग्य नहीं है। लेकिन अर्जुन के दिमाग में एक बात आ गई कि यदि भगवान कह रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई बात जरूर है, सोचना चाहिए इस पर। अर्जुन धीरे धीरे भगवान से हटने लगे, अश्वत्थामा के पास आने लगे और सोचने लगे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, भगवान ने ऐसा क्यों कहा। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। गीता का ज्ञान दिया है महाभारत के शुरू में और परीक्षा ले रहे हैं महाभारत के अंत में। अरे भैया जो मास्टर है, गुरु जी यदि आपको पढ़ाए हैं तो परीक्षा नहीं लेंगे। अर्जुन को याद आ गया कि गीता में भगवान ने कहा था
कि 3 की हत्या नहीं करनी चाहिए, 3 को अपमानित कर दो, उसे मृत्यु दंड मिल गया है। कौन? यदि पत्नी आपकी बात नहीं मान रही है, लगातार उल्टा चल रही है, लगातार, उसका परित्याग कर दो। भोले बाबा की तरह यह तन सती भेंट अब नाही। तो समझो कि मृत्यु दंड मिल गया पत्नी को। राजा की बात की अवहेलना कर दो, राजा को मृत्यु दंड मिल गया। और ब्राह्मण को अपने दरवाजे से अपमानित करके भगा दो, ब्राह्मण को मृत्यु दंड मिल गया। इन तीनों की हत्या नहीं की जाती, अपमानित से मृत्यु दंड मिल जाता है। भगवान ने गीता में उपदेश दिया है। अर्जुन के दिमाग में बात आ गई, अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि था, मणि को अर्जुन लिए और अपने भैया को दिए और धक्का मार के अश्वत्थामा को शिविर से बाहर कर दिया। और अश्वत्थामा अपमान के आग में जलता हुआ मन में प्रण ले लिया कि इस अपमान का बदला लेकर छोड़ेंगे, अर्जुन तेरे कुल में आखिरी चिराग को भी बुझा देंगे। अब देखिए अश्वत्थामा आखिरी चिराग को कैसे बुझा रहा है। भारत माता की याद आई है आज कथा में, तो कम से कम एक राष्ट्रगीत का आनंद आप लोग लें, तब कथा में आगे चलेंगे। एक बार बोलिए भारत माता की, क्योंकि हमें जगत गुरु बनना है। क्योंकि एक तंत्र ठीक हो गया है राजतंत्र, अब इस धर्म तंत्र को भी ठीक करना है, इस व्यास शक्ति को भी ठीक करना है। हरिओम। ओम श्री राधे। बोले भारत माता की।